स्पोर्ट्स आर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रोहित। भारतीय टीम अब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलने के लिए तैयार है, लेकिन आयरलैंड के खिलाफ जो कुछ भी हुआ वो एक बुरा सपना था और ऐसे में भारतीय टीम में तालमेल नजर ही नहीं आया। आयरलैंड जैसी कमजोर टीम के खिलाफ भारत 2-0 से हार गया। 2 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप हुआ और यह तब हुआ जब श्रेयस अय्यर पहली बार टी20 में भारत के लिए कप्तानी करते हुए टीम को संभाल रहे थे। पूरी तरीके से अब भारतीय टीम के वो टी20 के कप्तान होंगे और गौतम गंभीर टीम के कोच हैं। तो लोग कह रहे हैं कि दोनों के बीच बन नहीं रही है क्या? वैसे आज का मामला नहीं है दोनों के बीच ये तीखापन, ये दूरियां। बहुत पहले से श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर के बीच चीजें ठीक नहीं है और ये कई बार साबित हो चुका है। आगे आपको बताएंगे कहां से ये दोनों के बीच दूरियां शुरू हुई, लेकिन इंग्लैंड और आयरलैंड सीरीज की पहले बात कर लें। आयरलैंड के खिलाफ पहले दो मुकाबले हुए, दोनों में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। पहले 34 रन से पहले मुकाबले और दूसरे मुकाबले में 1 रन से। श्रेयस अय्यर का बल्ला नहीं चला, बाकी प्लेयर्स भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके। वैभव सूर्यवंशी की एंट्री भी टीम में नहीं हुई, यानी उन्हें डेब्यू नहीं कराया गया। अब 2 मैचों की सीरीज के हार के बाद इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम खेलने के लिए तैयार है। क्या इंग्लैंड के खिलाफ श्रेयस अय्यर टी20 में भारत का प्रदर्शन अच्छा करवा पाते हैं, खुद अच्छा प्रदर्शन करते हैं या फिर नहीं, ये देखना होगा। लेकिन अगर वहां पर भी भारत सीरीज हारता है तो फिर सवाल तमाम होंगे। सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर की बन नहीं रही है? क्या गंभीर नहीं चाहते थे कि श्रेयस अय्यर कप्तान हो, जैसा कि सुनने में भी आया था जब कप्तान चुना गया था? श्रेयस अय्यर को कप्तान नहीं चाहते थे गौतम गंभीर, और वो संजू सैमसन को भारतीय टीम का कप्तान चाहते थे। इसके पीछे का कारण ये कि आपको आईपीएल याद करना पड़ेगा, जब केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर हुआ करते थे और चैंपियन बनाया उन्होंने केकेआर को अपनी कप्तानी में। गौतम गंभीर उस टीम के मैनेजमेंट को संभाल रहे थे उस वक्त, और फिर अगले सीजन में श्रेयस अय्यर ने 30 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, ऐसी खबरें थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कि केकेआर में मैच फीस अब 30 करोड़ एक सीजन का लेंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं बन पाई तो पंजाब किंग्स चले गए और फिर श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर के बीच वो टसल की बात निकलकर सामने आई। हालांकि इन खबरों में कितनी पुष्टि है, कितना सच है, ये श्रेयस अय्यर और गंभीर ही जाने। लेकिन अब जब भारतीय टीम के लिए दोनों जिम्मेदारी संभाल रहे हैं तो तमाम सवाल उठ रहे हैं। और आयरलैंड के खिलाफ हार एक बड़ा दाग। आप कह सकते हैं क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आयरलैंड के खिलाफ आप इस तरीके से सीरीज हार जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। और हार के अजीब अजीब कारण बताए जा रहे हैं। श्रेयस अय्यर ने क्या कारण बताया है, थोड़ा यही समझ लीजिए। श्रेयस अय्यर आयरलैंड की हार पर अपने बयान में कहते हैं, कई खिलाड़ी तो लंबे समय बाद उस टीम के सामने खेल रहे थे। बेलफास्ट में हम बहुत सालों के बाद खेले, ये कारण नहीं है, लेकिन मैं बस यह कह रहा हूं कि वहां के विकेट के हिसाब से ढल नहीं पाए। हम मैदान को समझने में पीछे रह गए और हालात के हिसाब से ढल नहीं सके। बेलफास्ट का मैदान वास्तव में स्टेडियम नहीं था, आउटफील्ड धीमी थी और वह बराबर भी नहीं थी। मैदान का आकार भी गोल नहीं था, इससे शॉट लगाने, रन बचाने और फील्डिंग करने में दिक्कत हुई। अब ये तो भाई साहब गजब का बयान हो गया कि फील्ड हमारे अनुसार नहीं थी। अब कल को लॉर्ड्स में कहेंगे उधर ढलान ज्यादा थी इसलिए हम मैच हार गए। अरे भाई, आप आयरलैंड की शानदार प्रदर्शन के सामने नाक कटवा कर आए हैं। मानिए तो कि आयरलैंड ने अच्छा प्रदर्शन किया और गलतियां दोबारा ना हो इसके लिए विचार विमर्श कीजिए, लेकिन पहली ही सीरीज के बाद इस तरीके से बहाने बता रहे हैं श्रेयस अय्यर, तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनको उनके हिसाब से टीम नहीं मिल पा रही है? क्या वो सूर्यवंशी का डेब्यू चाहते हैं और कोई नहीं करने देना चाह रहा है? क्या कोच और कप्तान के बीच टी20 में नहीं पट रही है? ये तमाम सवाल हैं। वैसे भी गौतम गंभीर की कप्तानी में कोचिंग में भारत ने वो बुरे दिन देखे हैं जो शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हालांकि अच्छे दिन भी आए चैंपियंस ट्रॉफी और टी20 का, लेकिन इतने अच्छे दिन भारत ने पहले भी देख लिए थे। और श्रीलंका के खिलाफ 2.5 दशक बाद सीरीज हार जाना, इंग्लैंड के खिलाफ भारत में सीरीज हार जाना, आयरलैंड जैसी, मतलब कि कहां पे आप खड़ा करेंगे? भारत के सामने तो कहीं नजर ही नहीं आती। उसके खिलाफ 2 मैचों की सीरीज 2-0 से हार जाना, यह तो बताता है कि सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और कुछ तो गड़बड़ है। फिलहाल अब इंग्लैंड के खिलाफ नजरें हैं। अब देखना होगा कि इंग्लैंड के खिलाफ कैसा प्रदर्शन भारतीय टीम करती है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीतकर श्रेयस अय्यर अपनी और अपनी टीम को साबित करेंगे और ये बताएंगे कि हाँ, वो लंबे वक्त तक यहां कप्तान बनने के लिए आए हैं। बहरहाल, आपको क्या लगता है, क्या गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर के बीच नहीं बन रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।